ठीक है। तो आज हम लोग जो है सो कल हम लोग क्या पढ़े थे, फोक आर्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले फोक डांस के बारे में। फोक डांस क्या बोलते हैं इसको? लोक नृत्य। तो सबसे पहले देखिए, सबसे ज़्यादा फेमस जो फोक डांस है यहाँ कौन सा है? छऊ। ठीक है। ठीक है, छऊ। तो छऊ के बारे में, फोक डांस समझ में आता है ना? क्या होता है फोक डांस? क्या होता है? क्या स्त्री और पुरुष क्या बोल रहा है? अरे फोक डांस होता क्या, वो हम पूछ रहे हैं। हाँ, मतलब वो सारा डांस जो कि कहाँ से उसका ओरिजिन है वो पता नहीं है। सबसे पहले बात, फोक का मतलब बताए थे, लोक का मतलब वही होता है, लेकिन वो धीरे धीरे ट्रेडिशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसी पर है छऊ डांस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। छऊ का बारे में बात करें तो जो छऊ वर्ड होता है, इसका मतलब होता है शैडो, यानी कि छाया। शैडो यानी कि छाया। और जो छऊ डांस है ये बेसिकली 3 अलग अलग टाइप में बांटा गया है। एक नया टाइप भी बन रहा है, मतलब टाइप मतलब कि वहाँ का अलग अलग शैली के अकॉर्डिंग उस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग जैसे बेसिकली हम लोग कौन कौन सा है, मयूरभंज छऊ, एक सरायकेला छऊ। ठीक है। उसके बाद है पुरुलिया। पुरुलिया कहाँ पे है? और मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज ये उड़ीसा में है। तो 3 अलग अलग, क्योंकि वहाँ का बेसिक, लेकिन सबसे पुराना ओल्डेस्ट माना जाता है ये सरायकेला छऊ को। ठीक है, ये मतलब छऊ का ही टाइप है, लेकिन वहाँ ट्रेडिशन मतलब उसको अलग अलग बांट दिया गया है। तो ये जो स्टार्टिंग हुआ था, जो सरायकेला डायनेस्टी था, यानी कि सरायकेला राजवंश। ठीक है, सरायकेला राजवंश था ना। तो सरायकेला कोई भी अगर जो आर्ट होता है या फिर कल्चर होता है, अगर उसको प्रिजर्वेशन का काम, उसको संरक्षण का काम नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे नहीं आगे बढ़ता है। ठीक है, विलुप्त होता जाता है। तो उसको स्टार्टिंग में जो है सो ये सरायकेला डायनेस्टी के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि वहीं से ये डेवलप हुआ था। और उसी के जो है सो राजा थे, क्या नाम था उसका? सुधेंद्र नारायण सिंह। उसको याद रखना है, सुधेंद्र नारायण सिंह। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले 1938 में इस डांस फॉर्म को दिखाया गया था यूरोप में। ठीक है, इस डांस फॉर्म को दिखाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1938 में ये छऊ डांस फॉर्म को कौन लेके गए थे यूरोप? तो यूरोप में लेके दिखाया गया था किसको? ये छऊ को। और ये इसी के डायनेस्टी से रिलेशन था इसका। और 1941 में महात्मा गांधी के सामने इस डांस ये फॉर्म को दिखाया गया था। 1941 में महात्मा गांधी के सामने।
सरायकेला डायनेस्टी, सरायकेला राजवंश। – 1938 और 1941। इसमें क्या किया जाता है बेसिकली, हम लोग कल मुखौटा देखे थे ना, वो मुखौटा के पहन के डांस किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है सो बेसिकली सारा चीज़ जो है सो साइलेंट बेसिस पे होता है, वो डांस परफॉर्म किया जाता है साइलेंट बेसिस पे, ठीक है। और इसमें जो है सो पूरा मुखौटा पहना जाता है, साइलेंट बेसिस पे परफॉर्म किया जाता है। और वो जो पुराना कल्चर है, ठीक है, एक परिखंडा, पुराना कल्चर में एक डांस फॉर्म था परिखंडा युद्ध, वार, इस वार को परफॉर्म किया जाता है। परिखंडा वार जो है ना, युद्ध को उसमें दिखाया जाता है। और ये बेसिकली जो है सो पुरुषों के द्वारा होता है, ठीक है, मेंस, मतलब जैसे पूछेगा कैसा, तो पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। अलग अलग जो पौराणिक कथा वगैरह है उसको परफॉर्म किया जाता है, डांस के बेसिस पे दिखाया जाता है, लेकिन इसमें बात नहीं किया जाता है। अच्छा, जब डांस किया जाता है उस टाइम साइलेंटली बेसिस पे सिर्फ इमोशन और उसका क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन से, फीलिंग से, वो सब चीज़ को दिखाया जाता है छऊ में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो स्टार्टिंग में ये जो सरायकेला जो छऊ है, क्योंकि पहले तो सरायकेला डायनेस्टी के द्वारा इसको प्रिजर्वेशन का काम किया गया, उसके बाद बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद अभी झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, और अलग अलग इसको संरक्षण करने के लिए अलग अलग एकेडमी का भी स्टैब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। अभी जैसे बात करेंगे जो 2022 में आईपीएल हुआ था, ठीक है, 2022 में जो आईपीएल हुआ था, उस आईपीएल में इस छऊ को दिखाया गया था फाइनल मैच में, ठीक है, समापन समारोह में 2022 का। तो ये भी पूछ सकता है कि 2022 का जो आईपीएल मैच था उसके समापन समारोह में इस छऊ को दिखाया गया था, और कहाँ का, यही सरायकेला छऊ को, ठीक है। इसके मतलब डेवलपमेंट के लिए अलग अलग एकेडमी का भी स्थापना किया गया है, समझ में आ रहा है। जैसे सरायकेला छऊ के नाम से ये 1960 में किया गया था, 1960 में सरायकेला छऊ है। उसके बाद है नटराज कला केंद्र, ठीक है, नटराज कला केंद्र जो ईचाकड़ सरायकेला में है, नटराज कला केंद्र। और यही कला केंद्र के द्वारा, जो नटराज कला केंद्र है जो ईचागढ़ कहाँ पे है, सरायकेला में, इसी के द्वारा जो है सो इस परफॉर्म को लेगा गया था, ठीक है। और मानभूम सिल्ली में भी है, मानभूम छऊ कला केंद्र, ये सिल्ली में है। और हाल ही में एक और जो है सो करंट में बनाया जा रहा है चंदन क्यारी में, याद रखना इसको भी, हाँ, चंदन क्यारी में बनाया जा रहा है। मतलब ये जो छऊ डांस फॉर्म है, इसको प्रिजर्वेशन करने के लिए अलग अलग संगठन बनाया गया है, अथॉरिटी बॉडी बनाया गया है। तो सबसे पहले बनाया गया था सरायकेला छऊ केंद्र, ये बनाया गया था 1960 में। उसके बाद बनाया गया था नटराज कला केंद्र, ये आपका ईचागढ़ में है। और ये जो नटराज कला केंद्र है ना, यही कला केंद्र के द्वारा जो है सो आईपीएल में जो हुआ था छऊ 2022 में, उस छऊ को यहाँ के लोगों ने प्रेजेंटेशन किया था। क्या
वो 2004 में, ये 2004 में हुआ, लिख लो। कोरियोग्राफर वो प्रभात कुमार महतो नाम था उसका, ठीक है, उनके निर्देशन में वो थे डायरेक्टर। ये इसीलिए इसको बारे में बता रहे क्योंकि करंट में न्यूज था, ठीक है। प्रभात कुमार महतो, प्रभात कुमार महतो, ये नटराज कला केंद्र में का जो लेखा गया था छऊ 2022 में, जो आईपीएल में प्रेजेंट किया गया था, उस आईपीएल में प्रेजेंटेशन का काम इन्हीं के द्वारा किया गया था, प्रभात कुमार महतो के द्वारा। क्या चंदन क्यारी कहाँ है? चंदन क्यारी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बताओ? बोकारो में। याद रखना है इसके बाद, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, जैसे छऊ इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हर चीज़ जानना होगा, ठीक है। 2010 में जो है इसको यूनेस्को का सूची में भी शामिल किया गया है, यूनेस्को में भी। हम लोग दो डांस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मुखौटा पहन के डांस किया जाता है। पहला छऊ और सेकंड है कठोरवा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। याद रखना है कठोरवा, एक और है कठोरवा। कठोरवा जो डांस होता है इसमें भी जो है मुखौटा पहन कर डांस किया जाता है। क्या मानभूम? अच्छा मानभूम, ये 2000 सिल्ली में हुआ था, मानभूम कला केंद्र का 2011 में। ठीक है, अब याद रखना है कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं जो छऊ डांस फॉर्म से जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कौन? सुधेंद्र नारायण सिंह, बात किए थे ना। सुधेंद्र नारायण सिंह, इनका क्या था? ये तो सबसे पहले 1938 में यूरोप में लेके गए थे छऊ को, क्या समझ में आ रहा है? और इनको 1991 में पद्मश्री भी मिला था, ठीक है। छऊ के लिए बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिला है। उसके बाद है श्यामचरण पति, श्यामचरण पति, इनको मिला है 2006 में पद्मश्री, सबको पद्मश्री ही मिला है, ठीक है। श्यामचरण पति। केदारनाथ साहू, केदारनाथ साहू, इनको भी 2005 में मिला है पद्मश्री इसके लिए। उसके बाद पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, सब बता रहे हैं, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, इनको भी जो है सो पद्मश्री मिला है 2012 में, सब छऊ के लिए, ठीक है। उसके बाद है मक्खरध्वज दरोगा, उसके बाद है गुरु शशधर आचार्य, हाँ कौन वाला? मक्खरध्वज दरोगा। केदारनाथ साहू 2005 में मिला था इनको।
श्याम चरण पति 2006 में पद्मश्री अवार्ड मिला था इनके लिए। श्याम चरण पति। मकरध्वज दरोगा 2011 में मिला था इनको, 2011 में। गुरु शशधर आचार्य, इनको लास्ट रिसेंट टाइम में मिला, याद रखना है, 2020 में। सबको मिला है पद्मश्री। तो ये पूछा जा सकता है कि ये पर्सनालिटी किस चीज़ से रिलेटेड हैं, तो ये सब छऊ से रिलेटेड हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात किए सुधेंद्र नारायण सिंह के बारे में, जो 1938 में यूरोप में लेके गए थे किसको, छऊ को। आप लोग लिखिए फिर। श्याम चरण पति 2006 में, केदारनाथ साहू 2005 में, गोपाल प्रसाद दुबे, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे 2012 में उनको मिला है। सुधेंद्र नारायण सिंह को 1991 में मिला है। श्याम चरण पति को 2005 में मिला है। ठीक है, क्या श्याम चरण पति, हाँ श्याम चरण पति 6 में और केदारनाथ साहू को 5 में। और एक और है मंगल चरण मोहंती, याद रखना है, मंगल चरण मोहंती। मंगल चरण मोहंती, इनको मिला है 2009 में। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे 2012 में मिला है। उतना डेट याद नहीं कर पाएगा, पर्सनालिटी का नाम याद रखना है कि छऊ से रिलेटेड है। और रिसेंट में ये गुरु शशधर आचार्य को 2020 में मिला है। ठीक है, और आईपीएल में 2020 का आईपीएल में जो है इसको लेगा गया था, प्रेजेंटेशन किया गया था छऊ को। समझ में आ रहा है? उससे ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, भूल जाएगा नाम याद रखने के चक्कर में। इसमें सर्च होगा। ऐसे जैसे इसमें हम लोग बात किए ना कि ये मतलब ये मुखौटा है, वीडियो अब मोबाइल में देखना अपना तुम लोग। लाइव देखा है ना, समझ में आ गया? तो ये समझ में आना है, एनर्जेटिक डांस है। और इसमें जो है सो कोई स्पेशल जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है ना उसको बताया जाता है, लेकिन साइलेंटली इस डांस में परफॉर्म किया जाता है वैसा।
हाँ, कोई कोई कहानी को दिखाया जाता है पुराना, ठीक है। परिखंडा वार जो है ना, वो पिछले टाइम परिखंडा वार कुछ हुआ होगा, उस वार को दिखाया जाता है, हाँ, इंक्लूड किया जाता है। मतलब वो सारा चीज डांस के फॉर्म में हर चीज को दिखाया जाता है छऊ में, साइलेंटली बेसिस पे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पाइका के बारे में। ये कलर कैसे चेंज हो जाता है रे? पाइका डांस फॉर्म, तो जो पाइका डांस फॉर्म है, पाइका का मतलब जो है सो जनरली होता है क्या, पैदल सैनिक, ठीक है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे रे? तो इसमें जो है सो ये बेसिकली मुंडा ट्राइब में है, ठीक है। मुंडा ट्राइब के लोग ऐसा करते हैं। मुंडा ट्राइब्स में ज़्यादा फेमस है मुंडा। और ये भी एनर्जेटिक वे पे डांस किया जाता है, और इसमें मार्शल फॉर्म में, ठीक है, मार्शल फॉर्म में। और एक हाथ में क्या रहता है, तलवार, ठीक है, हाँ, ढाल और तलवार एक हाथ में रहता है और डांस किया जाता है। और जो टोपी पहना जो डांस जो लोग करते हैं, उस टोपी में कलगी लगा हुआ टोपी हम लोग देखेंगे, ठीक है, टोपी रहता है और उसमें डांस करते हैं। कलगी मतलब हाँ हाँ, वैसा उठता है ना उसको। अभी देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुंडा ट्राइब में ज़्यादा फेमस है। और ये याद रखना है, रामदयाल मुंडा, ठीक है, रामदयाल मुंडा जो थे, रामदयाल मुंडा इस जो डांस फॉर्म को सबसे पहले 1987 में जो भारत महोत्सव हुआ था उसमें लेके गए थे, भारत महोत्सव में। इसी को रामदयाल मुंडा, रूस में हुआ था भारत महोत्सव, रसिया में, उसमें परफॉर्म किया गया था इसको, पाइका डांस फॉर्म को। ये जो है सो ये एनर्जेटिक वे पे किया जाता है, ठीक है। और ये जो कॉस्ट्यूम, सारा कॉस्ट्यूम जो रहता है वो सैनिक का कॉस्ट्यूम रहता है, ठीक है। और एक हाथ में रहता है तलवार, एक हाथ में ढाल, और टोपी पहना जाता है कलगी लगा हुआ, और डांस किया जाता है। समझ में आ रहा है? और इसको सबसे पहले भारत महोत्सव में लेके जाया गया था रामदयाल मुंडा के द्वारा, जो कि भारत महोत्सव रसिया में हुआ था। जैसे कुछ कुछ फेमस पर्सनालिटी भी इससे जुड़े हुए हैं, याद रखना है, शिवशंकर महतो, ठीक है, शिवशंकर महतो, पूछेगा जैसे ये पर्सनालिटी किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो शिवशंकर महतो, राम प्रसाद महली और अशोक कच्छप, कच्छप।
अरे कच्छप यार, कश्यप। कश्यप क्या है यहाँ? हाँ, पाइका डांस फॉर्म के बारे में इतना जानना है कि पाइका डांस फॉर्म जो है सो एग्रेसिव वे पर किया जाता है। इसमें जो है सो कॉस्ट्यूम जो पहना जाता है वो सैनिक का कॉस्ट्यूम रहता है। हाथ में मार्शल की तरह एक हाथ में तलवार रहता है और उसका एक हाथ में ढाल, ठीक है। और टोपी पहना जाता है, वो टोपी रहता है, ठीक है। मार्शल फॉर्म में ये डांस किया जाता है। ठीक है, ऐसे रहता है। देखो यहाँ तलवार है और उसका लिया है वेपन्स। क्या? अरे एक हाथ में ये बचाव के लिए है ना। सारा है, देखो पाना है। समझ में आ गया? तो बस इतना जानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्शल आर्ट फॉर्म है, टोपी पहना जाता है, कलगी लगा हुआ, देखो सैनिक का कॉस्ट्यूम रहता है, ठीक है। और जो है सो इसको रूस में लेके जाया गया था रामदयाल मुंडा के भारत महोत्सव में। समझ में आ रहा है पैका? क्या हंसने का कारण क्या है? धमसा किसको बोलते हैं? तो उसका यूज नहीं होता है क्या? हाँ, तो धमसा तो उस ऑप्शन में जो होगा उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। हाँ, तो अब ये तुमको खुद समझो, एग्रेसिव वेपर है तो एग्रेसिव वेपर वही ना यूज होगा, धमसा ही ना। उसके बाद याद रख जदुर, जदुर डांस। तो यदुर भी बोलते हैं, ठीक है। यदुर डांस ये ज़्यादा जो है सो उराव ट्राइब में फेमस है, ठीक है, उराव में। और वो पाइका मुंडा में। इसको नीर सशंको भी कहते हैं। नीर सुशांको भी कहते हैं इसको, ठीक है। इस डांस फॉर्म का नाम है, नीर सुशांको भी इसको कहते हैं। और ये जो स्टार्ट होता है डांस, जैसे ये जानना है, मतलब जैसे जो पाइका हो गया या छऊ हो गया, वो बेसिकली
परफॉर्मेंस का डांस है, ठीक है, मतलब कहीं परफॉर्म किया जाता है। जैसे अगर छऊ को दिखा रहे हैं तो कहीं अगर कुछ ओकेज़न हो रहा है तो उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। पाइका भी उसी तरह टाइप का है। लेकिन ये सब जो डांस है और जो हम लोग पढ़ेंगे, ये लोग ट्राइबल्स लोग करते हैं डांस कभी कभी, जैसे वो जब जैसे कुछ कुछ ओकेज़न है उसके बेसिस पर, ठीक है। तो ये जो जदुर डांस फॉर्म है ये फागुन से स्टार्ट होता है और सरहुल तक चलता है, ठीक है। फागुन से सरहुल, फागुन समझ रहा है कौन मंथ का बात हो रहा है? अरे होली टाइम। और ये सरहुल तक चल रहा है। सरहुल को क्या बोलते हैं? चैत बैसाख तक, ठीक है। यानी कि ये जान रखना है, अगर इंग्लिश में तुम जानते, ये समझो फरवरी मार्च, मिड फरवरी से अब मार्च अप्रैल तक चलता है, ठीक है। ये डांस फॉर्म किया जाता है उराव ट्राइब के द्वारा और इसको नीर सशंको भी बोलते हैं। और ये जो है अभी जैसे कि हम बात करें, चाहे पाइका हो चाहे आपका सर हो, ये छऊ हो, वो दोनों मेल डोमिनेंस ज़्यादा था, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों लोगों का होता है और वो वृत्ताकार पथ में सर्कुलर बेसिस पे डांस करते हैं ऐसे। इसमें अभी जदुर का बात कर रहे हैं ना, ऐसा सर्कुलर बेसिस पाथ पर डांस किया जाता है कंबाइंड रूप से, चाहे मेल हो या फीमेल हो। स्पेशली उराव ट्राइब में एक फेस्टिवल होता है कोलोम सिंगबोंगा, कोलोम सिंगबोंगा, ठीक है। उस मंथ में उसी टाइम ये डांस फॉर्म स्टार्ट होता है, कोलोम सिंगबोंगा। हाँ, कोलोम सिंगबोंगा। उराव लोग का एक स्पेशल जो है सो फेस्टिवल है कोलोम सिंगबोंगा, जो फागुन से चैत यानी कि मिड फरवरी से मार्च अप्रैल में होता है। उस टाइम ये डांस फॉर्म किया जाता है कोलोम सिंगबोंगा, ठीक है। कोलोम या कोलोम, कोलोम माँ है माँ। इसमें कंबाइंड रूप से मेल और फीमेल दोनों लोग साथ में डांस करते हैं वृत्ताकार सर्कुलर बेसिस पे, हाथ पकड़ के, ठीक है, मेल और फीमेल। अरे जैसे भी है समझो। समझ में आ रहा है? जदुर में इतना जानना है, उराव ट्राइब का है, ये मिड फागुन के बाद स्टार्ट होता है, कोलोम सिंगबोंगा भी बोलते हैं, और सरहुल तक चलता है और मेल और फीमेल दोनों इसमें रहते हैं डोमिनेंट। और इसको नीर सशंको भी कहा जाता है। देखो ये मिल जाता है तो बढ़िया है। अरे देखो ये, देखो ये, यहाँ देखो ये वाला। अरे महिला पुरुष सब है तुमको। देखो हाँ हाँ, देखो कुरुक लोगो लिखा है ना। देखो समझ गया? मोबाइल में देख लेना। उसके बाद है जप्पी डांस, जप्पी।
ठीक है। जप्पी डांस, इसका मेनली रिलेशन है सेंद्रा से। सेंद्रा हम लोग पढ़े थे ना, क्या होता है सेंद्रा? सेंद्रा मतलब शिकार करना होता है, ठीक है, यानी हंटिंग। जैसे क्या होता है, हम लोग पढ़े थे कि अलग अलग जैसे ट्राइब्स में, जैसे उराव में पढ़े थे ना, अलग अलग टाइप का शिकार होता है। कौन कौन सा? अरे जनी शिकार तो वो ठीक है, वो तो अलग चीज़ है। मुक्का, जेश सेंद्रा पढ़े थे ना, मुक्का सेंद्रा। तो अलग अलग टाइम पर जो सेंद्रा होता है ना, तो जब हंटिंग करके आने के बाद, जैसे हंटिंग में जैसे कुछ मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद ये सब डांस किया जाता है। समझ में आ रहा है? और मतलब ये जो है सो डांस फॉर्म जो ये भी सर्कुलर बेसिस पर होता है, ठीक है। सर्कुलर जो है सो जैसे हम बात किए वैसे सर्कुलर जो है सो डांस फॉर्म किया जाता है। मतलब मेन ये जानना है कि जो जप्पी नृत्य है, जप्पी डांस है, ये इसका रिलेशन सेंद्रा से यानी हंटिंग से है। जब शिकार करके आया जाता है या शिकार के दौरान जाया जाता है, हंटिंग के दौरान, तो उस टाइम ये डांस फॉर्म किया जाता है, ठीक है। और हम लोग बात किए थे कि अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम अलग अलग सेंद्रा होता है, पढ़े थे ना। जैसे आषाढ़ के टाइम कौन सा होता है? अरे मतलब जैसे ये अलग अलग सेंद्रा पढ़े थे ना। हाँ हाँ, बैसाख में बैसाख सेंद्रा होता है, विशु सेंद्रा जिसको बोलते हैं। तो बस यही जानना है कि इसका रिलेशन हंटिंग से है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। जप्पी डांस का ये नहीं मिलेगा गूगल में कहीं, छोड़ दो इसलिए। उसके बाद एक कर्मा डांस। कर्मा कब होता है? जब भी बोले थे बोलना, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी में। कर्मा डांस जान रहे हैं तुम लोग? तो इसमें जो है सो यही सर्कुलर बेसिस पे डांस किया जाता है, ठीक है। ऐसे सर्कुलर बेसिस पर डांस वैसे ही किया जाता है। और जो है सो ये बेसिकली जो है सो कर्मा जब फेस्टिवल होता है, कर्मा फेस्टिवल, उस टाइम ये डांस किया जाता है, ठीक है। जावा जगाना समझ रहे हैं? तो उसी टाइम जो है ये सब डांस किया जाता है। और इसमें जो है सो स्पेशली झुक कर डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और इस डांस परफॉर्मेंस के समय एक गीत गाया जाता है जिसको लहसुआ नृत्य बोलते हैं। लहसुआ गीत याद रखना है, पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। लहसुआ जो गीत होता है, लहसुआ सॉन्ग, उसको इस डांस में परफॉर्म किया जाता है। और इसका भी अलग अलग टाइप है, जैसे खेमटा और भिनसारी। बस इधर याद रखना है, इसका दो टाइप है, खेमटा और भिनसारी, ठीक है। खेमटा और भिनसारी, क्या? हाँ, वो टाइप है, अलग अलग टाइप है। अरे रात में करते उसको खेमटा बोलते, सुबह सुबह करते उसको भिनसारी बोलते हैं। हाँ, तो अलग अलग टाइप है। और इसमें लहसुआ जो है सो डांस, ये लहसुआ सॉन्ग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बस इतना जानना है कि कर्मा डांस फॉर्म कर्मा फेस्टिवल के टाइम होता है। कर्मा कब होता है? भादो महीना में, शुक्ल पक्ष का एकादशी में। खेमटा और भिनसारी दो अलग अलग आर्ट फॉर्म है इसका,
ठीक है, लहसुआ सॉन्ग उस समय गाया जाता है, इसका रिलेशन है उससे, ठीक है। हाँ, उतना नहीं पता है तुम लोग? कर्मा के बारे में पता है कि नहीं पता है? उसके बाद याद रखे फिर काल नृत्य, ठीक है। फिर काल डांस, फिर काल, ठीक है। ये जो फिरकाल डांस है इसके बारे में ये जानना है कि जो फिरकाल डांस है स्पेशली बेसिकली, ठीक है, ये जो लास्ट जो उड़ीसा मतलब ईस्ट सिंहभूम और उड़ीसा का जो बॉर्डर है उधर ये डांस किया जाता है, ठीक है। जो झारखंड और उड़ीसा का बॉर्डर है लास्ट, ठीक है, अरे बहरागोड़ा है ना सबसे नीचे में, तो वहाँ उड़ीसा के बीच कहीं कहीं ये किया जाता है। और स्पेशली जो है सो भूमिज ट्राइब से रिलेटेड है, भूमिज ट्राइब के लोग करते हैं। और इसको जो है सो झारखंड का कलारी पट्टू के नाम से भी जाना जाता है। कलारी पट्टू एक डांस है ना, उसी से इसका रिलेशन है, मतलब बोला जाता है क्योंकि उससे मिलता जुलता है। मार्शल आर्ट है ये भी, ठीक है, मार्शल डांस है। और ये भी जो है सो अटैकिंग वे पे ये भी किया जाता है, ठीक है, मार्शल फॉर्म में ये भी किया जाता है फिरकाल डांस। अरे मार्शल मतलब कि जिसमें तलवार, तीर, धनुष ये सब का यूज होगा, क्या वो इससे रिलेशन मत जोड़ो, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो फिरकाल डांस के बारे में ये जानना है कि फिरकाल डांस जो झारखंड का जो साउदर्न पार्ट है, जैसे ईस्ट सिंहभूम और उड़ीसा के बॉर्डर के बीच में ये आर्ट फॉर्म ज़्यादा होता है, भूमिज ट्राइब से रिलेशन है। और ये एक तरह से मार्शल आर्ट फॉर्म में अटैकिंग वे पर डांस किया जाता है, ठीक है। और मार्शल आर्ट पे तो उसके मार्शल की तरीके कपड़ा भी पहना जाएगा, ठीक है। और भूमिज ट्राइब में रिलेशन है, भूमिज ट्राइब से। और झारखंड का कलारी पट्टू भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कलारी पट्टू एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसे मार्शल फॉर्म में किया जाता है और उससे इसका रिलेशन उस तरह का दिखता है। ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है, मार्शल फॉर्म में किया जाता है। समझ में आ रहा है? ऐसा, ठीक है, भूमि ट्राइब से रिलेशन है। देखो यहाँ भूमि ट्राइब जमशेदपुर में दिखाया गया है, टाटा स्टील फाउंडेशन में
पढ़ के आया करो, रिवीजन करके आया करो। अब इतना सीन हल्का समय में तुम लोग बता नहीं पाता है, बताओ। चलो ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे।